तो पाकिस्तान की सियासत से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है और सवाल सबसे बड़ा यह है कि क्या खान का खेल खत्म होने वाला है, क्योंकि अपने समर्थकों के बीच इमरान खान परेड ग्राउंड में पहुंच चुके हैं और किसी भी वक्त उनका संबोधन शुरू हो सकता है। और यहां से क्या वो बड़ा ऐलान करेंगे या फिर कल नो कॉन्फिडेंस मोशन का वो सामना करेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। और मेरे साथ मेरी वरिष्ठ सहयोगी शीतल राजपूत न्यूज रूम से लगातार मौजूद है। शीतल, इस वक्त की अगर अपडेट और सिनेरियो की बात करें तो वो क्या? बिल्कुल, जो खबरें पाकिस्तान से आ रही हैं, इस्लामाबाद में परेड ग्राउंड से आ रही हैं, रैली स्थल से, वो ये कि बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो रही हैं। एक तो ये कि प्राइवेट मीडिया को वहाँ से बाहर किया गया है, ऐसी खबरें आ रही हैं। दूसरा ये कि इमरान खान का शायद ट्विटर हैंडल जो पीएमओ का था वो भी बदल गया है। इसके लिए इसको हमें इंडिपेंडेंटली चेक करना होगा, लेकिन सूत्र ये बता रहे हैं कि उनका ट्विटर हैंडल जो है वो भी बदल गया है। उसमें पीएमओ की जगह इमरान खान लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो बड़ी बात ये कि इमरान खान खुद को अब एक पीपल्स फेस के तौर पे प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं। वो अपने आप को अवाम का एक रिप्रेजेंटेटिव जताना और बताना चाह रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि बशर्ते हमारे पास कोई सपोर्ट नहीं है, किसी तरह के लोग जो है वो हमारे विरोध में आ चुके हैं या हमारे खिलाफ कैंपेन चल रहा है या आर्मी भी अब हमारे साथ नहीं है, लेकिन जनता के सपोर्ट के बलबूते में पावर में आया था और जनता के प्यार के बलबूते में पावर में आया था। और यही जनता है जो मुझे बनाए रखेगी, आगे भी बनाए रखेगी। पाकिस्तान के हमारे सहयोगी और सूत्र जो दोस्त हैं वो बताते हैं कि ये इमरान की कोशिश है अपनी राजनीति जो उन्होंने पिछले 2 दशक से बहुत ही केयरफुली इस पर काम किया है और फिर उसके इनाम के तौर पे, कल्मिनेशन के तौर पे वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी बने, वजीर आजम भी। हालांकि उसमें उनको फौज का पूरा साथ था, वो फौज के फेवरेट थे, इसलिए वो पाकिस्तान के वजीर आजम या प्राइम मिनिस्टर या प्रधानमंत्री बन पाए। लेकिन इमरान खान ने शुरुआत मार्चेस से ही की थी। अगर हमें याद होगा, हम लोगों को याद होगा कि इमरान खान ने अपनी सियासत, जो अपनी राजनीति थी, उसकी शुरुआत ऐसे ही जनता के बीच जाके मार्चेस से ही की थी। और वो उस वक्त बात करते थे तब्दीली यानी साउथ चेंज की बात करते थे वो, और जनता के बीच जाकर तब्दीली की बात करते थे, जनता को मोबिलाइज करते थे, इस तरह की रैलियां करते थे। बहुत रैलियां उन्होंने की पूरे पाकिस्तान भर में। तो एक बार वो उसी प्लैंक पर फिर से लौट आए हैं, क्योंकि अब उन्हें और कोई भरोसा रह नहीं गया है और उनका सत्ता से जाना बिल्कुल तय है, अगर नंबर्स की गेम हम देखें, और आर्मी का सपोर्ट भी उनको नहीं है। तो अब वो जनता की अदालत में खुद को उन्होंने खड़ा किया है, खुद को लेकर आए हैं। और वही जो उनकी पुरानी रणनीति थी कि वो जनता के बीच जाते थे, तब्दीली की बात करते थे, मार्चेस करते थे, तो वापस उसी प्लैंक पर वो लौटे हैं। और पाकिस्तान के जो पत्रकार हैं और जो इंटेलिजेंसिया है वो ये कहती है कि आगे भी फ्यूचर में अपनी राजनीति उनकी बनी रहे और वो पाकिस्तान की राजनीति से आउट ना हो। और जैसे बाकी उनके प्रधानमंत्रियों को भगोड़ा होना पड़ा है, कोई भी सही तरीके से सत्ता से हटा नहीं वहाँ पे। आप देखिए, जो भी प्राइम मिनिस्टर उनका गया वो भगोड़ा हुआ, उसको देश छोड़कर जाना पड़ा, उसके खिलाफ ट्रायल्स हुए, करप्शन के चार्जेस सब पर लगे। और इमरान को लेकर भी करप्शन की बात लगातार कर रहे हैं वहाँ के लोग, वहाँ की मीडिया कर रही है, बाकी ऑपोजिशन पार्टीज कर रही हैं, सभी लोग उन पर करप्शन का आरोप लगा रहे हैं, जैसा कि उनके प्रेडिसेसर्स पर लगाया गया था। तो ऐसे में कहीं इमरान खान का हश्र भी वैसा ही ना हो जैसा नवाज शरीफ का हुआ था उस वक्त जब वो सत्ता से बेदखल हुए थे और इमरान खान को फौज ने बैठाया था, उनको देश छोड़कर जाना पड़ा। कई मामलों पे ट्रायल अभी तक चल रहा है, अभी भी वो लंदन में, हालांकि बताया जा रहा है कि इलाज करा रहे हैं। लेकिन अब क्योंकि उनकी पार्टी फौज की चहेती हो गई है और नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ एक हॉट कंटेंडर के तौर पर, नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर के तौर पर उनकी चर्चा हो रही है, तो हो सकता है कि जल्दी नवाज शरीफ की भी वापसी हो मुल्क में और उनके खिलाफ मामले भी वापस लिए जाए। ऐसा भी पाकिस्तान में होता है। तो अब वो जनता की अदालत में इमरान खान खुद को खड़ा उन्होंने किया है, जनता के सामने अपनी बात रखेंगे, एक इमोशनल, भावनात्मक कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। ऐसा ही मुझे लगता है कि अब से थोड़ी देर बाद, और ऐसा ही लग रहा है। देखिए, आप जो कह रही हैं कि वाकई वो इसी प्लैंक पर वापस आ रहे हैं, चेंज की बात करते थे, न्यू पाकिस्तान की बात करते थे, लेकिन बीते 4 सालों में जो स्थिति नजर आई, जनता का गुस्सा काफी देखने को मिला। और यही बात कही जा रही है कि न्यू पाकिस्तान तो कहीं नजर नहीं आया, महंगाई की मार जरूर हम झेल रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। शीतल, आपका बहुत शुक्रिया, अभी आप लगातार बने रहिएगा, हम दोबारा भी आपसे अपडेट के लिए जुड़े